बराबरी रहेगी तो आदमी की वोटों का क्या होगा? वो लड़ेंगे वोट से, चुनाव लड़ सकेंगे लोकतंत्र में, अपनी वोट डाल पाएंगे? जैसे कह रहे हैं कि एक आदमी की एक ही वोट है और एक ही वैल्यू है, तो एक वैल्यू को प्रभावित करेगा। और आज तो अभी ये हमारे वकील साहब आने वाले हैं, प्रशांत भूषण जी, ये जो बॉन्ड का मामला है, इसने तो स्पष्टी कर दिया कि आर्थिक गैर बराबरी को कैसे प्रभावित किया है। कि जो उद्योगपति बॉन्ड खरीद के सत्ता को दे रहा है, शासक को दे रहा है, तो शासक उसको कुछ नहीं देगा क्या? फ्री में दे रहा है। शासक उसको वही सरकारी संस्थान दे रहा है, निजी करके बेच रहा है। चाहे रेलवे के स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट के हो, सारी जो सरकारी विभाग है, सरकारी संस्थान है, वो इसी में जब बिकेंगे तो वहां पर रोजगार किसको मिलेगा? नौकरी किसको मिलेगी? हमारे लोगों को मिलेगी क्या? हमारे लोगों को तो नहीं मिलेगी। तो हमारे लोगों को नहीं मिलेगी और उनको मिलेगी, उस ठेकेदार को मिलेगी, उस बॉन्ड खरीदने वालों को मिलेगी। तो जब उनको मिलेगी तो आर्थिक गैर बराबरी और बढ़ेगी या कम होगी? तो अभी इस पर बड़ी चर्चा डिटेल में हमारे प्रशांत भूषण जी का भी डिटेल में आपके सामने रखेंगे। मैं एक निवेदन करूं कि इस बॉन्ड एक तरह से जिसने हड़कंप मचा दिया है, जैसे नोटबंदी में हमारे लोगों की नोटबंदी हुई थी ना, लोगों की नोटबंदी हुई, ये पार्टियों की नोटबंदी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। पार्टियों की नोटबंदी हुई है ये, अब इनको खतरा हो रहा है हमारी तो नोटबंदी हो गई है, दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीजों के लिए हमने कार्यक्रम बनाया। क्यों नहीं समाज के बीच में, समाज के लोगों को जिन्होंने आरक्षण का लाभ भी लिया, जो शिक्षित भी हुए, उनको इकट्ठा किया जाए और साधारण आदमी, साधारण समाज, साधारण लोग, मजदूर लोग, मेहनतकश लोग, जो षड्यंत्र को नहीं समझते, जो पेपर के भाषा को भी नहीं समझते, जिनके साथ छल कपट करके उनकी वोट ली जा रही है, उन सबको जागरूक करके कैसे समझाया जाए, कैसे तैयार करा जाए, इसके लिए हमने कार्यक्रम बनाया कि क्यों ना लोगों को इकट्ठा करा जाए और इकट्ठा करके जो नागरिक धर्म है, उस नागरिक धर्म को ध्यान में रखते हुए आज देश की आजादी, आज देश का संविधान और आज लोकतंत्र ये साधारण लोगों के द्वारा बचाने की पोजीशन में आ गया है। अब साधारण लोगों को ही खड़ा होना पड़ेगा। साधारण लोग ही जो नागरिक हैं उनको ही ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए हमने कार्यक्रम बनाया कि कुछ संगठनों की शुरुआत तो की जाए और मुझे लगता है कि बहुत से संगठन इसमें जुड़ते जाएंगे, बहुत से लोग इसमें जुड़ते जाएंगे और ये कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। आज ये लड़ाई, आज ये जीत और हार हम अपने आने वाली संतान को क्या देके जाएंगे, ये आज के नागरिकों पे, ये जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, ये जो यहाँ के समझदार लोग हैं, ये जो यहाँ के शिक्षित लोग हैं, ये आज इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि ये क्या डिसीजन लेते हैं। सत्ताधारी तो विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचेगा, वो तो विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रच के वोट को पकड़ना चाहेगा, मगर अब हमारे लोगों पे, जो आम आदमी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उन्होंने अपने समाज को कैसे तैयार करना है, कैसे जागरूक करना है कि इनके हाथ से ये संविधान और ये लोकतंत्र बचाया जाए और इनको कैसे सत्ता से हटाया जाए। ये सारी चर्चा के लिए हमने आप सबको इधर आमंत्रित किया है। आज का जो हमारा मेन बात रहेगी इसी पे कि आगे हम 5 लोगों की, 7 लोगों की कोर कमेटी भी हम बनाएंगे, ताकि हम चाह रहे हैं कि पूरी दिल्ली में 100, 200, 300, 500 छोटी छोटी बस्ती बस्ती में, घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में महिलाओं के माध्यम से, साधु संतों के माध्यम से जो लोग सर्विस में है, मेरा उनसे निवेदन है कि जैसे गांधी जी ने कहा था ना, करो या मरो की पोजीशन में है देश, और वो तो नहीं मरेंगे, मरेंगे आम आदमी लोग, हम ही, खासकर जो SC ST OBC के लोग हैं, तो उनको को जिनकी संख्या 90% है, इनको जागरूक करके, तैयार करके इस संविधान